प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी दिवाली पर सरहद पर जाएंगे और मोदी कुछ देर बाद बहादुर सिपाहियों से मिलेंगे और उनके साथ दिवाली का जश्न मनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर साल अपनी दिवाली जवानों के बीच रहकर मना रहे हैं। कभी सियाचिन तो कभी राजौरी, कभी हर्षिल तो कभी गुरेज। मोदी हर दिवाली पर अलग अलग बॉर्डर पर जाते हैं और पूरा दिन जवानों के साथ बिताते हैं। ये लगातार 7वां साल होगा जब मोदी की दिवाली सीमा वाली होगी। जवानों के बीच प्रधानमंत्री खुद भी सेना की वर्दी में होते हैं। दिवाली के मौके पर मोदी सरहद पर खड़े जवानों को अकेलापन महसूस नहीं होने देते। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर जवानों का जोश हाई हो जाता है। परिवार से दूर होने पर भी नरेंद्र मोदी उनके अंदर गर्व की भावना भर देते हैं। आप अपने कर्तव्य पथ पर डटे रहते हैं और इसलिए आपका तो मन करता है कि बस मोर्चा नहीं छोड़ना है। 2020 की दिवाली खास है। पिछले 7 महीने से लद्दाख में भारत चीन के बीच युद्ध जैसे हालात बने हुए हैं। LAC पर टेंशन है तो पाकिस्तान LOC पर भी टेंशन बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में PM मोदी ने जनता से इस दिवाली पर एक दिया सैनिकों के नाम पर जलाने की अपील की है। PM मोदी ने ट्वीट किया, इस दिवाली एक दिया सैनिकों को सलामी देते हुए जलाएं, जो निडर होकर देश की रक्षा करते हैं। हमारे सैनिकों के महान पराक्रम के लिए हमारी कृतज्ञता की भावना को व्यक्त करने में शब्द असमर्थ है। हम सीमा पर मौजूद सैनिकों के परिवारों के भी आभारी हैं। मोदी आज बॉर्डर जाएंगे, वहीं सुरक्षा बलों के जवानों ने सीमा पर दीपावली के दिए जलाना शुरू कर दिए हैं। कल रात कुपवाड़ा, RS-पुरा से लेकर अगरतला तक की सीमा पर दिवाली मनाई गई और ये सिलसिला आज भी जारी रहेगा। आज घर घर रोशन होगा तो वहीं बॉर्डर भी रोशन है। जवान न सिर्फ सीमा की रखवाली कर रहे हैं बल्कि सरहद पर भी उम्मीदों का दिया जला रहे हैं ताकि ये देश ज्वाला की तरह धधकता रहे और पूरी दुनिया रंगों से चमक उठे। कुपवाड़ा में जवानों ने मोमबत्तियां जलाकर उजाला फैलाया। बॉर्डर पर सैकड़ों मोमबत्तियां जलाकर जवानों ने दिवाली के दीप जलाए। वहीं RS-पुरा में BSF के जवानों ने पहले बॉर्डर पर पेट्रोलिंग की, सरहद की सुरक्षा को पुख्ता किया और फिर दीपावली मनाई। इस दौरान जवानों ने पटाखे भी जलाए। हम दुश्मन देश को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारी वो आंख उठा के ना दे सके। और दूसरा पैगाम हम भारतवासी वालों को पैगाम देना चाहते हैं कि आप जब तक हम हैं तो आराम से आप दीपावली त्योहार खुशी से मनाएं। अगरतला में भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी दीप जले। BSF और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने एक साथ मोमबत्तियां जलाई। BSF की तरफ से बांग्लादेश को उपहार भी दिए गए। दीपावली के मौके पर भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कल उसने LOC पर सीज फायर तोड़ा तो उसे सबक सिखा दिया गया। और भारत की जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिक ढेर हो गए, जबकि पाकिस्तान गोलीबारी में भारत के 5 सैनिक शहीद हुए और 6 नागरिकों की जान गई है। पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ने की हिमाकत की तो उसे ऐसा करारा सबक सिखाया गया कि वो लंबे समय तक याद रखेगा। पाकिस्तानी सेना की चौकियों और बंकरों पर भारतीय गोलीबार से भारतीय सेना की इस कार्रवाई में पाकिस्तान के 11 सैनिकों की मौत हो गई। कल पाकिस्तानी सेना ने LOC पर भारतीय चौकियों और गांवों को निशाना बनाकर भारी गोलाबारी की। इस गोलाबारी में भारतीय सैनिक शहीद हो गए और नागरिकों की भी मौत हो गई। इसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की इस कारस्तानी का ऐसा धमाकेदार अंदाज में जवाब दिया कि उसके होश उड़ गए। तंगधार में पाकिस्तानी पोस्ट की इस तस्वीर में पाकिस्तानी फौजी जान बचाकर भागते नजर आए। यहाँ 3 गोले दागे गए। उरी सेक्टर में पाकिस्तान की इस पोस्ट से भारी गोलीबारी की गई। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की इस पोस्ट के परखच्चे उड़ा दिए। केरन सेक्टर में बनी पाकिस्तानी पोस्ट को भी तबाह कर दिया गया। बारामूला सेक्टर में पाकिस्तानी आर्मी ने इस पोस्ट पर भारी मात्रा में गोला बारूद के साथ दूसरे जरूरी सामान भी स्टोर किए हुए थे, लेकिन इंडियन आर्मी ने एक झटके में सब तबाह कर दिया। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आगाज हुआ। राम मंदिर के भूमि पूजन के बाद ये पहली दिवाली थी। राम जन्मभूमि पर 500 साल के बाद दिवाली का जश्न हुआ। 28 साल के बाद टेंट से बाहर स्थायी मंदिर में रामलला की पूजा हुई। और दीपोत्सव के पहले दिन अयोध्या को दीपों की राजधानी बना दिया गया। जब 6 लाख से ज्यादा दिए जले तो अयोध्या अलौकिक लगने लगी।
जिस पल का इंतजार अयोध्या ही नहीं पूरी दुनिया को था, वो पल शुक्रवार की शाम को आया। लगा कि सरयू किनारे त्रेता युग जीवंत हो गया। श्री राम की नगरी अयोध्या का सरयू तट 6 लाख से ज्यादा दीपों से रोशन हो गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल पर श्री रामलला की पूजा की। यहाँ पर करीब 500 साल बाद दीपक जला और धनतेरस के पर्व पर दीपावली की पूजा की गई। दिव्य दीपोत्सव पर राम नगरी दुल्हन की तरह सजी थी। दिए, इलेक्ट्रिक लाइट और लेजर शो से राम राज्य का आभास होने लगा। दीपोत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के सामने घी का दीपक जलाकर किया। दिन में सीएम और गवर्नर आनंदीबेन ने रामकथा पार्क में हेलीकॉप्टर से पहुंचे। राम, सीता और लक्ष्मण का स्वागत किया। पुष्प वर्षा हुई, भरत मिलाप हुआ और जब शाम घिरी तो पूरा अयोध्या रोशनी से जगमगा गया। राम की पैड़ी की रौनक तो देखते ही बन रही थी। गिनीज बुक में रिकॉर्ड के लिए 5,51,000 दीप जलाने थे, लेकिन इससे कहीं ज्यादा 6,06,569 दीप जला दिए गए। 5 सदी का वह संकल्प पूरा होता हुआ देश और दुनिया देख रहा है, जिसकी हमारी कई पीढ़ियों को प्रतीक्षा थी। इसलिए मैं उन सभी पीढ़ियों की ओर से भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। कोरोना के चलते रामनगरी में बाहरी श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी थी। ऐसे भक्तों के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल दीप जलाने के लिए www.virtualdeepotsav.com पोर्टल की शुरुआत की है। इस वर्चुअल पोर्टल के जरिए आप भी रामलला को दीपदान कर सकते हैं। कल एनडीए की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में नीतीश कुमार का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए फाइनल किया जा सकता है। और कल बीजेपी विधायक दल की भी बैठक होगी, जिसमें नेता चुना जाएगा और उसे उप मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कैबिनेट की बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई, जिसके बाद नीतीश कुमार ने अपना त्यागपत्र बिहार के राज्यपाल फागू चौहान को दिया है। इससे पहले एनडीए के सहयोगी दलों के नेताओं की एक मीटिंग हुई। मीटिंग में तय हुआ कि एनडीए के विधायक कल नेता का चुनाव करेंगे। 15 नवंबर यानी कल दोपहर 12:30 बजे एनडीए के सहयोगी दलों की मीटिंग होगी। नए नेता के चुनाव के बाद नई सरकार के गठन को लेकर राज्यपाल से मुलाकात की जाएगी। कल की इस बैठक पर सबकी नजर इसीलिए है क्योंकि नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि एनडीए तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मेरी तरफ से आपने देखा है कि कभी हम दावा करते हैं और एनडीए का ये निर्णय होता तो जो एनडीए का निर्णय होगा वही ना मान्य होगा। कल पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होगी। पार्टी विधायक दल की बैठक में नेता का चुनाव होगा। बीजेपी आला कमान की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को पटना भेजा जाएगा। राजनाथ बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव करवाएंगे। बीजेपी विधायक दल के नेता का चुनाव होने के बाद ये तय हो जाएगा कि बिहार में डिप्टी सीएम कौन होगा। बिहार में कांग्रेस के बुरे प्रदर्शन के बाद भी पार्टी नेता संभलने का नाम नहीं ले रहे हैं। और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 2 गुट आपस में ही भिड़ गए। कांग्रेस समर्थकों में सिर फुटबॉल की ये तस्वीरें पटना की हैं। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पटना के सदाकत आश्रम में विधायक दल की बैठक हुई। एक तरफ नए विधायकों की बैठक हो रही थी तो दूसरी तरफ उनके समर्थक आपस में हाथापाई और गाली गलौज कर रहे थे। दरअसल कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सिंह के सपोर्टर सदाकत आश्रम पहुंचे। समर्थक सिद्धार्थ सिंह को विधायक दल का नेता बनाने की मांग कर रहे थे। एक और विधायक विजय शंकर दुबे के समर्थक भी यही मांग दोहराने लगे। दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी और फिर देखते ही देखते दोनों विधायकों के समर्थक आपस में भिड़ गए। दो विधायकों की लड़ाई में तीसरे विधायक को फायदा हुआ। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में एक बच्ची पुलिस वालों के सामने अपने पिता के लिए रहम की भीख मांगती हुई नजर आई। पापा का कसूर ये था कि वो पटाखे बेच रहे थे और वीडियो जब योगी आदित्यनाथ ने देखा तो आधी रात में ही पुलिस टीम को दौड़ा दिया।
यूपी की बुलंदशहर पुलिस को उस वक्त इस बच्ची की तड़प और चीख नहीं सुनाई थी जब ये पुलिस वैन पर अपना सिर पटक पटक कर अपने पिता को छोड़ने के लिए फरियाद कर रही थी। लेकिन वीडियो वायरल हुआ और सीएम योगी को इस बात की खबर लगी तो फिर न केवल इस बच्ची के पिता को छोड़ दिया गया बल्कि घर पर पुलिस वाले मिठाई और दिए लेकर पहुंच गए और नन्ही डिम्पी को इस बार का सबसे बड़ा दिवाली गिफ्ट मिल गया। दरअसल बुलंदशहर के खुर्जा चौराहे के पास शुक्रवार को एनजीटी के आदेश की धज्जियां उड़ाते हुए 6 पटाखे विक्रेताओं को पुलिस ने खुले में पटाखे बेचते हुए पकड़ा। साथ ही सभी दुकान वालों के पटाखे भी जब्त किए गए। इस दौरान कुछ दुकानदारों से पुलिस की तीखी बहस और हाथापाई भी हुई। सीएम योगी ने बुलंदशहर की इस घटना को गंभीरता से लेते हुए न सिर्फ पटाखा कारोबारी को तत्काल रिहा करवाया बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के हाथों रात में ही उनके घर और उनकी मासूम बेटी के लिए दीपावली के उपहार और मिठाइयां भी भिजवाई। सीएम की पहल से इस परिवार की दीपावली खुशहाल और यादगार हो गई।